आइए आपको दिखा रहे हैं कि श्री राणा तिवारी जी के 12वीं तिथि पर, उस पुण्य तिथि पर तमाम यहाँ के लोग, मास्टर, नेता, सभी लोगों ने फूल अर्पण कर उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। और क्या कहना था सभी मास्टर और लोगों का, नेताओं का, देखिए। बोलिए। मैंने अपना पुत्र गंवाया है जी। मैं चाहता हूँ कि और किसी माँ का गोद न सुना हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई NH सड़क है, उसका जो नॉब है, जो सिस्टम है, जो ब्रेकर की व्यवस्था है, उसको NH या DM समीक्षा नहीं, रोड पर, सड़क पर लागू करें। दूसरी बात यह है, SP महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक समस्या नहीं है, आपके पास चौकीदार से लेकर के होमगार्ड पुलिस है, आप निश्चित इस तरह से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था रहता है। वो भी देखिए, मुख्यमंत्री के आने के समय में कितना अच्छा व्यवस्था था। मुख्यमंत्री चले गए तो व्यवस्था समाप्त। वह व्यवस्था अगर सभी चट्टी बाजार पर अगर रहेगा जी, तो निश्चित है कि एक भी दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, मैं मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ वेद व्यास से लेकर के और भरद्वाज से लेकर के और वशिष्ठ से लेकर के और जो भी गोकुल है, शिक्षक जो है उसको आप शिक्षा लेना चाहते हैं, उसका काम है पठन और पाठन। उसको आप टेंशन दे करके, उसको प्रताड़ित करके, प्रताड़ना दे करके आप शिक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है, जिस देश में गुरु जो है वो अगर अपमानित हो, सम्मानित न हो, उसको अगर सम्मान जो सरकार नहीं देगी, वह सरकार काम लायक नहीं है। इसलिए गुरुओं को उसको प्यार मिलना चाहिए, तभी जा कर के वो कुछ कर सकता है। आज तो जो कुछ भी हुआ फिर ना हो, किसी बाप का लाठी न टूटे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दो चीज़ जो है वह निश्चित सुदृढ़ हो। बिल्कुल। चलिए, कहिएगा ऐसे। अभी जिस शिक्षक के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी उपस्थित हैं, जी 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 श्रद्धा स्वर्गीय राणा तिवारी जी के प्रति, जी जी उनके पिता हमारे बड़े भाई रमेश तिवारी जी ने जो मांग सरकार से किया, निश्चित तौर पर सरकार को मांग को, इनके बातों पर विचार करना चाहिए। शिक्षक तो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन राणा तिवारी ने जो अपने व्यवहार कुशलता के बदौलत अपने उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंजपुर प्रखंड एकमा ही नहीं, एकमा प्रखंड और अगल बगल माझी जलालपुर के शिक्षकों पर जो अपने व्यवहार कुशलता का छाप छोड़ा है, निश्चित तौर पर वह सराहनीय है। और जिसका नतीजा है कि आज पूरा जिला, जिस दिन यह घटना घटित हुआ उस दिन से लेकर आज तक सारे जिला के शिक्षक मर्माहत हैं। सरकार को निश्चित तौर पर इस बात पर विचार करना होगा, ये वास्तव में शिक्षक मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक उन्हें समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया जाएगा, वह चाह कर भी शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती। सरकार अन्य कर्मचारियों से हमारी तुलना करती है, हमें राष्ट्र निर्माता की उपाधि दी गई है, और अन्य कर्मचारियों को कर्मचारी और पदाधिकारी कहा जाता है। एक कर्मचारी या पदाधिकारी को एक राष्ट्र निर्माता बनाने का औकात नहीं है, जबकि हम प्रारंभिक शालाओं में काम करने वाले एक एक शिक्षक समाज के सबसे निचले पावदान से लेकर और समाज के सबसे उच्च पद पर जाने वाले मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। और मानव बनाने का काम करने वाले लोगों के साथ कर्मचारी के जैसा व्यवहार वर्तमान हुकूमत कर रही है, यह निश्चित तौर पर दुखद है, दुखदायी है। अंत में मैं अपने पूरे शिक्षक परिवार की तरफ से आज भी राणा कुमार तिवारी या विक्रांत प्रियदर्शी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उनके अभिभावक, उनके पिता हैं, माता हैं, तमाम लोगों को भगवान इस दुख की सहन शक्ति बर्दाश्त करने की क्षमता दे, और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही हमारा अनुरोध है, अपील है। सारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंजपुर से हूँ।
जिस स्कूल से राणा जिस जी स्कूल थे, से श्री राणा जी बिलोंग्स करते थे, वहाँ उन्होंने हम लोग के सामने ही 22 फरवरी को उन्होंने योगदान किया था। मेरी अंतरात्मा रो रही है। श्री राणा जी जो जिस तरह के शिक्षक थे, बच्चों के बीच जब जाते थे तो हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में एक रौनक छा जाती थी। बच्चों से लेकर रसोईया, गांव के लोग, सारे लोग श्री राणा तिवारी जी को आज याद कर रहे हैं। और उनका जो स्वभाव था, एक बार जिस आदमी से जब वो बात कर लेते थे तो सभी लोग उनके कायल हो जाते थे। हमारे यहाँ के पदाधिकारी से लेकर के जितने भी शिक्षक बंधु हैं, श्री राणा जी का और विक्रांत कुमार प्रियदर्शी जी को आज याद करके लोग रो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से ही, जिस तरह से सरकार मानसिक प्रताड़ित कर रही है। श्री राणा कुमार तिवारी और विक्रांत कुमार प्रियदर्शी जी जब स्कूल से कार्य समाप्त कर लौट रहे थे तो यह घटना उस वक्त घटी, और कहीं ना कहीं एक मानसिक जो प्रताड़ित कर रही है सरकार, शिक्षक उसके चलते बहुत ही परेशानी में रहते हैं कि हमारा एकदम ऑनलाइन हाजिरी उसी समय पर बने। उसके लिए वो किसी भी तरह से घर से निकलते हैं, भागम भाग में निकलते हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और तिवारी जी का इस दुनिया से जाना हम सभी लोगों के लिए, शिक्षक समाज के लिए, और मैं तो कहूँगा कि जिस पिता ने उस पुत्र को खोया है उन पर क्या बीत रही होगी वो तो वही समझ रहे हैं। हमारी तो मित्रता थी और उन्होंने इस कदर हम लोग के प्रति के प्रेम का सूत्रपात किया था कि हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा विद्यालय उनके लिए आज भी रो रहा है। सदैव आज हम लोग उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। राणा तिवारी जी, आज हम वैसे अपने साथी के दिवंगत श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं जी, जहां हम काफ़ी मर्माहत हैं कि हमारे दो साथी अल्प समय में जी। हम लोगों के बीच नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से मैं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने के भगवान ईश्वर से कामना करता हूं। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि शिक्षकों के प्रति उदार नीति बनाई जाए। प्रताड़ना नीति से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। मैं ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, चूँकि आज बहुत कुछ कहने का समय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ सारण। इस मौके पर तमाम हर पार्टी के हर कस्बे के लोग यहाँ पहुँचे, हमारे पहुँचे हुए हैं। सुधांशु रंजन, राजद पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन भी यहाँ पहुँचे और पुष्पमाला अर्पण कर भगवान से कामना की। भैया जामुनियों के बजा के रखे। सब लोग ऐसे में